बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 4, your subject is computer science. We are going to start chapter number 1. Student, chapter number 1 start करने से पहले मैं आपको आपकी बुक का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। स्टूडेंट, आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक ये है। द टॉपिक ऑफ दिस बुक इज कंप्यूटर। आप ये कह लें कि आपकी बुक का जो टाइटल है वो क्या है? कंप्यूटर है। वी कैन लर्न कंप्यूटर। क्या हमने कंप्यूटर पढ़ना है। कौन सी क्लास ने? क्लास 4 ने। जी स्टूडेंट, ये पब्लिशर कौन है इसका? हॉवर्ड। ठीक है, ये आपकी बुक है। आप देखें, जो आपकी बुक का टाइटल यहाँ बना हुआ था सेम ऐसे ही इस पेज पे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? कंटेंट्स कहते हैं लिस्ट को। स्टूडेंट, लिस्ट और उर्दू में कहते हैं फहरिस्त। यहाँ पर आपके पास जो है यूनिट दिए गए हैं कि आपके पास कितने हैं? पेजेस दिए गए हैं, चैप्टर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अज्जा। जी स्टूडेंट, open your book, page number 4. Heading of the chapter is the components of a computer. कंप्यूटर के अज्जा। आप ये देखें कि कंप्यूटर के साथ जुड़ने वाले जितने भी अज्जा हैं या जितने भी उसके पार्ट्स हैं, ये सब जो है कंप्यूटर बनता कैसे है। डिफरेंट जो है हमारे पास चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम अटैच करते हैं, देन हमारे पास एक कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड और स्पीकर। अब स्पीकर आप पे डिपेंड करता है आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, लेकिन जो फोर्थ पार्ट्स हैं आपके पास, ये मेन पार्ट है। हम इन सब को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है? कंप्यूटर बनता है। अब आप देखें कंपोनेंट्स जो आपने पढ़ने हैं उसमें क्या है। स्टूडेंट, आपको जो चीज़ दिखाई देती है कंप्यूटर के साथ, मॉनिटर है, आपके पास मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर और आपके पास कैमरा होता है। ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हार्डवेयर। अब हमारे पास जो हमने इसमें एक और टॉपिक पढ़ना है वो ये है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर को चलाने में जो चीज़ हमारी मदद देती है कि हमने कंप्यूटर को बताना होता है कि उसने क्या काम किस वक्त करना है, वो क्या है? हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो हमारी जो है मदद करता है हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए। देखिए स्टूडेंट,
सबसे पहले कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं है तो ये कंप्यूटर जस्ट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी से ऑन हो सकता है और कोई काम नहीं करेगा। तो विंडो क्या है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, आप अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं, काम करते हैं, जो लिखने का काम होता है सारा, उसमें आपने कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, एक्सेल यूज करते हैं, स्प्रेडशीट यूज करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो आपने भी पढ़ी हैं, ये क्या कहलाती हैं स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। इन सब की मदद से हमारा कंप्यूटर चलता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं। A computer is a group of different parts joined together to make a computer system. कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या बनाता है? कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। बट अ कंप्यूटर कैन डू नथिंग अनलेस, उस वक्त तक कंप्यूटर कोई काम नहीं करता, we enter install some programs into it, जब तक उसके अंदर कोई प्रोग्राम आप इंस्टॉल नहीं करते, ठीक है। सो a computer which is able to do something is a combination of different components and program. इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर हमारे पास कम्बिनेशन है मुख्तलिफ अज्जा का और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का, ठीक है। अज्जा वो हम किस चीज़ को कह रहे हैं? इन सब चीज़ों को, कि इन चीज़ों से और प्रोग्राम से आपस में मिलकर क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर आल्सो नोन एज हार्डवेयर। अब कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं वो आपके पास क्या है? हार्डवेयर है। एंड द प्रोग्राम एज सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इज इट क्लियर? अब हमने देखना है कि हार्डवेयर की एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन क्या होगी। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, स्टूडेंट हार्डवेयर आप जब भी पढ़ेंगे 5 क्लास में, 6 में, 7, 8, 9, 10, जब तक आप पढ़ेंगे हार्डवेयर का क्या मतलब है। कंप्यूटर में हार्डवेयर जो है वो है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे पास हार्डवेयर कहलाती हैं। क्या? यू कैन सी एंड टच, तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स ये मैंने बना दी थी यहाँ पर। अब हम इसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। द फिजिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स, जिस्मानी हिस्से या अज्जा ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम के, आर कॉल्ड इट्स हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। एक इसकी डेफिनेशन ये है। अब दूसरी डेफिनेशन जो आपने 3 क्लास में भी पढ़ी थी स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम which we can touch or see are called its hardware। के दूसरे अल्फाज में तमाम हिस्से कंप्यूटर सिस्टम के जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर मॉनिटर, आप सब इसको देख सकते हैं स्टूडेंट, टच भी कर सकते हैं। मॉनिटर हमारे पास क्या हुआ? हार्डवेयर हुआ। फिर आ जाता है आपके पास सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को आप देख भी सकते हैं और आप उसे टच भी कर सकते हैं। फिर है आपके पास कीबोर्ड। कीबोर्ड को भी आप देख सकते हैं और आप उस पर टाइपिंग भी कर सकते हैं। माउस, हार्ड डिस्क, रैम एंड मदरबोर्ड।
ठीक है स्टूडेंट, ये सारी एग्जाम्पल आपकी क्या हैं, हार्डवेयर की हैं। क्या मैंने आपको बताया हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर यू कैन सी एंड टच, इट्स कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, आप जो देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपके पास? हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है अब आपके पास? देखिए, अब कंप्यूटर आपके पास दिया गया है। कंप्यूटर को आप कुछ ना कुछ देंगे, कोई काम देंगे तो वो चलेगा ना, ऐसे तो नहीं चल जाता। मैं कंप्यूटर को कहती हूँ कि मैंने ऐसे लिखना है, तो उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसकी मदद से हम लिखेंगे। तो जो चीज़ उसके अंदर इंस्टॉल की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना होगा। जैसे मैंने जो है काम लिखना है, स्टोरी लिखनी है या लेटर लिखना है या ऐसे लिखना है, तो ये सब चीज़ें मैं किस तरह करूँगी? तो स्टूडेंट, मैं कंप्यूटर में जो है लिखने के लिए एक जो है प्रोग्राम इंस्टॉल करूँगी। वो क्या है मेरे पास? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस पे मैं अपना काम लिखूँगी। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने इंस्टॉल किया है इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ कि ये क्या है। आपका कंप्यूटर विदाउट विंडो नहीं चलता, ठीक है? वो ऑन ज़रूर हो जाएगा लेकिन वो रन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप जो सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं कंप्यूटर पे वो क्या है? विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो आपके पास बहुत सी दी जाती हैं, विंडो 8, ये सारी क्या है आपके पास? विंडोज़ हैं जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम अपना पैराग्राफ पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द पैराग्राफ। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर आपके पास क्या है? आप प्रोग्राम है, या आप कह लें कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो सा है मालूमात है इसके अंदर, आपको काम करने का तरीका देता है। इट रन्स ऑन अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पे चलता है, एंड टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर what to do and how to do. Most important part, the definition. What to do and how to do. क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बताता है। Is it clear? जी, a computer is useless without software. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चलता। When we purchase a new computer, जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं, it is just a group of different hardware parts और components. Different components या मुख्तलिफ हिस्सों के आप कह लें जो आपको दिखाई देते हैं, ये जस्ट एक कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। जब तक आप इसके अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर इनकम्प्लीट है। We install a special type of software called operating system. जब आप इसमें सॉफ्टवेयर के कोई किस्म या इकसाम के इंस्टॉल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बुनियादी प्रोग्राम जो कंप्यूटर से काम लेने के लिए डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या मैंने बताया है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि आप कंप्यूटर को बताएंगे कि मैंने ये काम करना है, इस वजह से मैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही हूँ, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। टू मेक द कंप्यूटर यूजेबल, फिर आपके पास कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए काबिल होता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 5। इन आ कंप्यूटर वी इंस्टॉल मैनी अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू डू डिफरेंट थिंग्स। कंप्यूटर में हम बहुत से किस्म के या बहुत से अक़साम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो हमारे मुख्तलिफ काम करने में मदद देते हैं। द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी नीड डिपेंड्स ऑन द जॉब वी वांट टू डू। मैं अपना पहला जो है करती हूँ
मैंने इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर, जिससे मुझे पता चले कि मैं कहाँ कहाँ पर जॉब्स अप्लाई की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, या आप ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने हमें बताना है या वो क्या चाहता है करना, मैं क्या चाहती हूँ करना, तो मैं वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वी यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग। अब क्या है कि जब हमने टेक्स्ट लिखना है तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। एंड फॉर क्रिएटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स वी यूज़ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब आप देखें स्टूडेंट, इसकी एग्जाम्पल ये है, आप सब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। मैंने आप सबके नंबर्स जो है सेव करने हैं अपने पास कि आपने इस टेस्ट में इतने नंबर हासिल किए हैं, इस टेस्ट में इतने नंबर हासिल किए हैं, मतलब मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये क्या यूज़ करूँगी, इसके अंदर स्प्रेडशीट यूज़ करूँगी। इसी तरह जो बिजनेसमैन होते हैं कि उन्होंने किससे कितना काम किया है और किससे कितने पैसे लिए हैं, कितने पैसे देने हैं, ये जो सारा उनके बिजनेस का काम होता है वो किस चीज़ पे बनाया जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे बनाया जाता है। नेक्स्ट है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जिससे आपने काम करना होता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट्स हैं, ये इस तरह के क्या हैं आपके पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हमने 5 हिस्सों में या 5 इकसाम में तकसीम कर दिया है। द फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड पार्ट है आपके पास सिस्टम यूनिट, और थर्ड है आपके पास स्टोरेज डिवाइस, फोर है आपके पास आउटपुट डिवाइसेस, और 5 पर है आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जी स्टूडेंट, अब देखें इनपुट डिवाइसेस के जिससे आप अपने कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर पे अपना काम जो है लिखते हैं आप या उसे बताते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास? इनपुट डिवाइसेस। अब सिस्टम यूनिट क्या है? आपको पता है सिस्टम यूनिट हम किसे कहते हैं स्टूडेंट? सिस्टम यूनिट हम कहते हैं सीपीयू को, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम यूनिट में बहुत सी चीज़ें होती हैं। प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है आपके पास, मेमोरी है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? सिस्टम यूनिट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस कि आप अपना काम किस चीज़ में स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क में, सीडी में, फ्लॉपी डिस्क में, यूएसबी में। ऐसे ही है ना? आप जैसे देखें, आपने कोई फिल्म देखना है या आपने कोई कार्टून देखना है, कुछ भी देखना है, तो आप आजकल किस में सेव करते हैं अपना डाटा? यूएसबी में। पहले आप देखते थे पहले सीडी यूज़ की जाती थी, ठीक है, फिर फ्लॉपी डिस्क आई, फिर अब हमारे पास क्या आ गया? यूएसबी आ गई है। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं कि आप जो काम करते हैं, मतलब मैंने इनपुट जो है कंप्यूटर को दी है और जब वो आपको वापस आ रही है कंप्यूटर से जो आंसर आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं या आउटपुट डिवाइस कहते हैं। द फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर एंड द सेकेंड इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? मैं कह देती हूँ कि मैंने ये पेज प्रिंट करने हैं तो वो इतने पेज प्रिंट करके वापस कर देता है। मैंने इनपुट दिया कि
प्रिंट करने हैं पेजेस, उसने मुझे प्रिंट करके वापस दे दिया। तो ये क्या आपके पास आउटपुट डिवाइस है। स्टूडेंट, अब हमने क्या शुरू करना है, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है आपके पास, जो आपको अपना काम जो है, आपने जो इनपुट अपने को कंप्यूटर को दी होती है, आप जो आंसर देख रहे होते हैं वो क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। प्रिंटर कैसे आउटपुट डिवाइस हुई, देखें मैं उसे इनपुट दे रही हूँ कि आपने इतने पेजेस, या मैं कहूँगी मशीनरी ने इतने पेजेस मुझे प्रिंट करके देने हैं, वो आपको प्रिंट करके पेजेस दे देगी। तो जो प्रिंट करके उसने पेजेस दिए हैं वो क्या है, आउटपुट है। फिर है आपके पास स्पीकर। स्पीकर क्या है स्टूडेंट, आप देखते हैं कि हम स्पीकर को जो है मोबाइल के साथ अटैच करें, कंप्यूटर के साथ अटैच करें, इन दोनों के साथ अटैच करें तो आवाज़ आपको किससे सुनाई देती है, कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर भी क्या हुआ आपके पास, जो है आउटपुट डिवाइस हुआ। फिर है आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऐसी मशीन्स जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट, एक दूसरे से ताल्लुकात रखना। स्टूडेंट, मॉडेम है। आप देखते हैं इंटरनेट इज द कम्युनिकेशन डिवाइस। आप देखें एक मॉडेम सा लगा होता है, नेट आता है आपके घर में, फिर आप एक जगह से दूसरी जगह बात कर लेते हैं, यूएसबी नेट है। तो ये सारे क्या हैं आपके पास, मॉडेम, जिससे हम क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये सारे आपके पास क्या हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है। फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, द कंप्यूटर। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि मैं कंप्यूटर को या किसी भी चीज़ की मदद से कंप्यूटर को जो है कहूँगी कि मैंने ये काम करना है, और जो है ये मैंने अपने कंप्यूटर को काम बताना है। तो मैं जो कंप्यूटर को काम बता रही हूँ वो क्या है, इनपुट है। वो पढ़ते हैं पैराग्राफ, द कंप्यूटर कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। मैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स की मदद से कंप्यूटर में डाटा एंटर करती हूँ और उसे बता देती हूँ कि उसने ये काम इस पे, मतलब ये फंक्शन उसने अप्लाई करना है। तो ये क्या है हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। A list of some common input devices is given as follow. First है कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा। जी स्टूडेंट, ये सारे आपके पास क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। स्टूडेंट, आपने 4 and 5 पेज पढ़ा है। स्टूडेंट, we have completed work for day 1. Student of class 4, now we will start work for day 2. Student, open your book, page number 6. Open your book, page number 6. Student, in previous day आपने the components of a computer पढ़े हैं। उनकी हमने 2 पेजेस, उस चैप्टर की हमने 2 पेजेस की रीडिंग की थी। लास्ट पे जो हमारा टॉपिक था वो ये था इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हमने उसमें 5 पढ़े थे। फर्स्ट था कीबोर्ड, सेकंड माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा। आज हमने इन सब की
इन सबको डिटेल से पढ़ना है। जी स्टूडेंट, द फर्स्ट टाइप ऑफ आवर इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड। आज हमें कीबोर्ड को पढ़ना है, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड कंप्यूटर का बहुत अहम पार्ट है, या आप ये समझ लें बहुत अहम हिस्सा है, जिसकी मदद से हम अपने डाटा को कंप्यूटर में ऐड करते हैं, या आप ये कह लें हम इसकी मदद से कंप्यूटर पे लिखते हैं। ठीक है, आप सब देखते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर हम उनकी जो कीज़ हैं या बटन्स हैं उनको प्रेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर पे क्या लिखा रहता है? कोई ना कोई लफ्ज़ लिखा रहता है जो आपने लिखा है। जी स्टूडेंट, कीबोर्ड आपका इस शेप का होता है, सबने देखा होगा कीबोर्ड। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहले एग्जिस्ट लिखा रहता है, देन F1, F2, F3 अप टू सो ऑन F12 तक चलता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन में लिखा रहता है 1 2 3 4 12 तक। फिर रेड बॉक्सेस में जो मैंने बनाए हुए हैं ये आपके पास क्या है? ABC है, मतलब अल्फ़ाबेटिक लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ये हमारे पास सारे साइन हैं जिन्हें हम सिंबल भी कहते हैं। ये एंटर है, शिफ्ट है, स्पेस बार है, ऑल्ट की है, शिफ्ट है, कैप्स लॉक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं? इसे हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? बटन है, लेकिन जो है कीबोर्ड में हम इन बटन्स को क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। कीबोर्ड को हम जो है साइंटिस्ट ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट टाइप इज अल्फ़ाबेटिक कीज। अल्फ़ाबेटिक कीज आपके पास क्या है? जहाँ पर आपके पास A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, जहाँ पर आपके पास ये सारे जो है अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे वो क्या कहलाएगी जगह? अल्फ़ाबेट की कहलाएगी। हर ये देखिए अल्फ़ाबेट की कौन सी है आपके पास? जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ये है, ये सारे क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स है, और हम इसको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिक कीज कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिक की। स्टूडेंट, न्यूमेरिक हमारे पास किसमें दिया रहता है? नंबर्स में। अब नंबर्स आपके पास यहाँ पे क्या है? ये देखिए 1 2 3 4 5 12 तक जितने भी दिए गए हैं ये हमारे पास क्या है? नंबर्स हैं। ठीक है, आगे हम इसकी मदद से लिख सकते हैं, मतलब 2 को करेंगे तो 22, 3 को करेंगे 23। इन्हीं की मदद से हम आगे अपने जो है न्यूमेरिक कीज लिखते हैं। नेक्स्ट है सिंबल कीज। सिंबल कीज क्या है? सिंबल कैसे कहते किसे हैं? देखिए मैं यहाँ पे प्लस का निशान लगाती हूँ, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे ग्रेटर का साइन, स्मॉलर, इक्वल, ये सारे क्या हैं? इसे हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। जी स्टूडेंट, इन सबको हम क्या कहते हैं? सिंबल। किस किस को? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल, और भी होते हैं कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन, कोमा भी होता है आपके पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? आपके पास सिंबल्स में आ जाती हैं। और ये कहाँ लिखी होती हैं? ये देखें यहाँ पे लिखी, कुछ यहाँ लिखी होती हैं और कुछ इन जो है नंबर्स के ऊपर लिखे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास हैश भी आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? सिंबल्स की हैं। अब लास्ट पे दिया हुआ है कमांड की। कमांड कीज क्या होती हैं? कमांड कीज ये भी हैं, ऑल्ट की है, शिफ्ट है, ये सारी आपके पास क्या है? कमांड कीज हैं, जिन्हें पता है कि आपने क्या काम करना है। एंटर है, हमने एंटर करेंगे तो हमारे पास एंटर हो जाएगा जो भी हमने करना होगा। ऑल्ट है, शिफ्ट है, ये दिए हुए हैं, एरर्स दिए हुए हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? कमांड कीज कहते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम अपना पैराग्राफ पढ़ेंगे।
The keyboard is the main input devices of a computer. कंप्यूटर का सबसे अहम जो है इनपुट डिवाइसेस वो क्या है? कीबोर्ड है. It is almost impossible to use a computer without a keyboard. नामुमकिन कंप्यूटर को कीबोर्ड के बगैर या उस आप ये कह लें कि उसके बगैर चलाना नामुमकिन है. The buttons on the keyboard are called keys. कि जो बटन्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? की कहते हैं. The alphabetic, numeric and symbol keys on a keyboard are used to enter data. जी बेटा, आपके पास कौन सी तीन जो है नंबर्स यूज कौन सी तीन कीज यूज होते हैं एंटर डाटा करने के लिए? अल्फ़ाबेटिक की, सिंबल कीज और न्यूमेरिक कीज, ये तीन यूज होते हैं. नेक्स्ट है while, जबकि the other keys on a keyboard are used to give commands to the computer. बाकी जो आपके पास देखें इसमें और भी बहुत से जो आपके पास की दी गई हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कमांड ये की ये काम करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह यहाँ ऊपर देखें, यहाँ दिया हुआ है प्रिंट, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है पॉज. हर की के ऊपर उसका काम दिया हुआ है. आप उसे क्लिक करेंगे वो वही काम करेगा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है? कमांड्स हैं. पहले उन्होंने क्या कहा कि हम डाटा एंटर जो करते हैं वो कौन कौन सी कीज करती हैं? अल्फ़ाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज और सिंबल कीज. फिर आपके पास जो है आपने जो कंप्यूटर को कमांड देनी होती है कि कंप्यूटर ने क्या काम करना है, उसके लिए कौन सी यूज होती हैं? कमांड कीज यूज होती हैं. जी स्टूडेंट, नीचे यही लिखा हुआ है आपका, ये देखें कीबोर्ड बना हुआ है, ये देखें. अब इसके देखें लास्ट पे इन्होंने 4 पार्ट्स उसके दिए हुए हैं. कौन कौन से हैं? अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, सिंबल कीज और कमांड कीज. अब आप आ जाए नीचे वाले बॉक्स में, जो लास्ट पे बॉक्स दिया हुआ है. अब देखें कि कीबोर्ड को जब हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो स्टूडेंट इसमें क्या चीज़ यूज़ होती है? वाई यूज़ होती है जब हम कंप्यूटर के साथ अपने कीबोर्ड को अटैच करते हैं. स्टूडेंट अब देखें कि सिस्टम यूनिट के पीछे बहुत से स्विच लगे हुए हैं. आप ये कह सकते हैं बहुत से उसमें जो है आपकी वो लगने के लिए, वाई लगने के लिए जगह दी हुई है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी वाई लगेगी? तो स्टूडेंट आप देखें, जब आप सिस्टम यूनिट के बैक साइड पे देखते हैं तो ये ऐसे करके एक वो बना होता है और ऊपर ही उन्होंने कीबोर्ड छोटा सा बनाया था कि यहाँ पर कीबोर्ड की केबल या कीबोर्ड की वायर अटैच होगी. ठीक है, देखें जी, ये पर्पल कलर का दिया रहता है. अ केबल कनेक्ट्स अ कीबोर्ड यूजुअली टू द बैक साइड ऑफ अ सिस्टम यूनिट. कि ये हम केबल से जब इसे कनेक्ट करते हैं तो किसके पीछे कनेक्ट होता है? सिस्टम यूनिट के बैक साइड पे. टुडे वायरलेस कीबोर्ड्स आर आल्सो गेटिंग कॉमन. अब आप देखें कि बहुत से ऐसे कीबोर्ड भी आ गए हैं जिन्हें अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जस्ट हम लेकर आते हैं और उसको वैसे ही कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के साथ. ठीक है स्टूडेंट, विदाउट वायर जो है जो लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं. जी स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट इनपुट डिवाइस था. अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो आपका सेकेंड नंबर पे है, वो है माउस. माउस आपके पास क्या है स्टूडेंट? माउस की मदद से आप अपने कंप्यूटर पे एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं. ठीक है, क्या मैंने कहा? माउस की मदद से कंप्यूटर पे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. अभी किस लिए यूज होता है कि हम कंप्यूटर पे
जो है माउस की मदद से किसी भी जो सा फोल्डर पे या किसी भी आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमने इस पे क्या काम करना है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर कितनी चीज, कौन कौन सी चीज दी जाती है। सबसे पहले है इसका राइट बटन। ठीक है, और ये क्या है आपके पास लेफ्ट बटन। स्टूडेंट लेफ्ट बटन से आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो फोल्डर है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। राइट क्लिक से आप क्या करते हैं, या राइट बटन से आप क्या करते हैं, राइट बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो आपके पास एक छोटी सी जो है इस तरह करके खुलती है, जिसमें आपके पास बहुत सी चीज़ें दी होती हैं। और आपको मैं एक कॉमन सा बता देती हूँ, इसमें लिखा होता है न्यू फोल्डर। क्या आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, या आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, आपका जो राइट क्लिक करते हैं आप। ठीक है, अब इसके दरमियान में जो एक ये बटन है, इससे हम कहते हैं स्क्रॉलिंग व्हील। जी स्टूडेंट, ये क्या आपके पास, ये आपके मेरे पास पेज हैं बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ये 1 पेज है, ये 2 पेज है, ये 3 पेज है। अब मैंने इन्हें ऊपर नीचे करके देखना है। तो स्टूडेंट, ये जो पेज मैं पहले को देखूंगी, दूसरे को देखूंगी, तीसरे को देखूंगी, तो ये इन चीज़ों में क्या इस्तेमाल होगा, आपके पास स्क्रॉलिंग व्हील यूज होगा। क्लियर? जी स्टूडेंट, अब हम माउस की रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने जो है माउस की लेफ्ट बटन, राइट बटन को पढ़ लिया था, और अब हमने सीखना था स्क्रॉलिंग व्हील। स्क्रॉलिंग व्हील क्या आपके पास कि पेज को जो है अप्स एंड डाउन करने में हमारे पास ये मदद देता है। जैसे देखें, मेरे पास 1 2 3 पेजेस हैं, इनको मैंने 1 पेज पे जाना है, 1 से मैंने 2 पे जाना है, तो स्क्रॉलिंग व्हील मेरे पास इस हेल्प करेगा 1 पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए। अब हमने रीडिंग करनी है माउस की। द माउस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। स्टूडेंट, जिस तरह कीबोर्ड हमारे पास जो है कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है, इसी तरह माउस भी हमारे कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है, जिससे हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर बाय गिविंग कमांड्स। कि इसमें जो हमारे पास कंप्यूटर में कमांड्स दिए गए हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम माउस यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसे हम एक और नाम से भी जो है इसका एक और नाम भी है, वो है आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। स्टूडेंट, आप देखें मॉनिटर पे आपको एक एरो दिखाई देता है, इस तरह बना होता है वाइट से। ये जो एरो है, इस एरो को हम कहते हैं पॉइंटर। ठीक है, इस एरो को हम क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली a mouse has 2 buttons and a scrolling wheel to operate the computer. स्टूडेंट, माउस आपके पास 2 बटन्स पे और एक स्क्रोलिंग व्हील पे बनाया गया है। देखें, ये हमने पढ़ लिए थे 2 बटन्स। फर्स्ट बटन इज लेफ्ट बटन एंड द सेकंड बटन इज राइट बटन, और ये तीसरा पार्ट आपके पास क्या है, स्क्रोलिंग व्हील है। नेक्स्ट लिखा हुआ है the buttons are used to giving commands to the computer. आप इन बटन्स को इस्तेमाल करते हैं जब आपने कंप्यूटर को कमांड देना होता है।
While the scrolling wheel is used to move the display document upward and downward on monitor screen. अभी जिसका मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट ये पेजेस बने हुए हैं, ये अपवर्ड मतलब ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए, ये है आपके पास अपवर्ड और ये क्या है डाउनवर्ड। ऊपर और नीचे जाने के लिए क्या चीज यूज की जाती है, माउस से स्क्रॉलिंग व्हील यूज किया जाता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, अ कंप्यूटर माउस हैज अ बॉल और अ फ्लैश लाइट on its underside which help it to move the pointer on monitor screen. स्टूडेंट अब आप देखें जिस जदीद टेक्नोलॉजी आती गई इसी तरह माउस में भी चेंजिंग आती गई। अब आपके पास माउस भी क्या है वायरलेस हैं। आप ये देखें कि जो माउस में लाइट दी जाती है, कुछ माउस फ्लैश लाइट के तरह होते हैं, कुछ माउस में बॉल लगा होता है जिसकी मदद से वो जो है आगे पीछे मूव करते हैं और हम मॉनिटर पे जो है उससे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें आपके ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अ माउस विद अ बॉल, के माउस जो बॉल के साथ थे, और अब दोबारा जो हुए वो अ माउस विद अ फ्लैश लाइट, और माउस और कौन कौन से किस्म के होते हैं, फ्लैश लाइट की भी उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट देखें, दिस इज द प्रॉपर वे टू होल्ड अ कंप्यूटर माउस, कि माउस जो है कंप्यूटर को एक जो है प्रॉपर वे में कंट्रोल करता है। When we move the mouse on a flat surface, आप देखें स्टूडेंट कि आप जो सा इसे एक जैसी सतह पे घुमा इधर उधर मूव करते हैं, जिसकी मदद से ये एरो मॉनिटर पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे लिखा हुआ है द पॉइंटर मूव्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन इन द सेम डायरेक्शन। मैं जब माउस को आगे की तरफ घुमाऊं, आगे की तरफ लेके जाऊंगी तो मेरा पॉइंटर भी आगे की तरफ जाएगा। मैं पीछे लेकर आऊंगी माउस को तो ये पीछे आएगा। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंटर का जो कनेक्शन है वो किससे है, माउस से है, कि माउस आगे जाएगा तो मेरा पॉइंटर भी उसी तरह काम करेगा जिस तरह मैंने माउस को मूव किया है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखा हुआ है जिससे मैंने आपको बताया था कीबोर्ड में कि हम सिस्टम यूनिट में पीछे आपके पास एक जो है पोर्ट दी जाती है जिसके अंदर ये लगता है। इसी तरह आपके पास ये जो है माउस के लिए भी एक पोर्ट दी जाती है जिसपे माउस की शेप बनी होती है। ये इस पे कीबोर्ड बना हुआ था तो कीबोर्ड पे माउस बना होगा तो हमने माउस की केबल अटैच करनी है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है स्कैनर। स्टूडेंट इसकी बेस्ट एग्जांपल स्कैनर की ये है। आप देखें, अब आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको स्कैन किया जाता है कि कहीं आपको कोई बुखार तो नहीं है। बुखार के लिहाज से पता चलता है कि कोविड के लिहाज से आप ये सारी एहतियाती तदाबीर की गई हैं, प्रिकॉशंस हैं ये हमारी। आप देखें, आप स्कूल में एंटर होते हैं, आपको पहले मॉनिटर किया जाता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे, स्कैन कर रहे होते हैं कि आपको कोई बुखार तो नहीं है या आपका बीपी लो तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं। इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैनर। इज इट क्लियर? फिर दूसरी एग्जाम्पल देखें, आपके पास जब कोई भी शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाता है तो हम थंब रखते हैं, तो हमारा थंब स्कैन किया जाता है कि हमारा जो थंब है स्कैन किया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें या सिम दी जाती है या आपने आईडी कार्ड बनाना है उसके मुताबिक। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, स्कैनर कहलाती हैं। जी स्टूडेंट, पढ़ते हैं, द स्कैनर इज आल्सो एन इनपुट डिवाइसेस, कि स्कैनर आपके पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। इट स्कैन रीड्स एंड एंटर्स प्रिंटेड पेपर, हैंड रिटन टेक्स्ट, images, pictures and objects into the computer's memory। इसमें जो चीज़ भी है वो हमारे पास क्या है, स्कैन की जाती है। Today scanners are commonly used with computer। अब कंप्यूटर जो है में इस्तेमाल किए जाने वाले जो स्कैनर हैं वो सबसे पहला क्या है, बारकोड रीडर,
और दूसरा क्या है, फिंगरप्रिंट रीडर। ये आपके पास क्या है जी स्टूडेंट, स्कैनर है। नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोफोन। अब आप देखें, मैं आपको YouTube पे चैनल आ रहा है मेरी आवाज़ भी आपको आ रही है, मैं आपको दिखाई भी दे रही हूँ, ठीक है। जो चीज़ मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही है, जो चीज़ जिसमें मेरी आवाज़ आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं जी स्टूडेंट। द माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज टू एंटर वॉइसेस एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में हम अपनी आवाज़ या आप उससे जो कंप्यूटर में हम म्यूज़िक लगाते हैं, जो भी है, आप ये देखें, मैं आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ अपने मोबाइल में, जो आवाज़ इर्द गिरती होगी वो क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। जो आवाज़ है वो आपके पास क्या है, कंप्यूटर में सेव मैं कर लूँगी। तो आवाज़ अपनी कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट थ्रू अ केबल, और ये केबल से क्या होता है, कनेक्ट होता है सिस्टम यूनिट के साथ, मतलब CPU के साथ। जी स्टूडेंट, आप देखते हैं कि बहुत से होस्ट हैं, मतलब जो कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते हैं, उन्होंने जो है माइक्रोफोन लगाया होता है, आगे छोटा सा माइक होता है, तो वो उनकी जो वायर है वो किसके साथ कनेक्ट होती है, सिस्टम यूनिट के साथ। तो ये भी आपके पास क्या है, माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन जो है वायरलेस भी आ चुके हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर आज के दौर में भी माइक्रोफोन वो यूज़ किए जाते हैं जो केबल से अटैच हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। स्टूडेंट, डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, जिससे आप हर जगह की तस्वीर क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं और इसमें आप स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा भी क्या है, आपके पास एक इनपुट डिवाइस है। रीडिंग करेंगे। द डिजिटल कैमरा इज आल्सो यूज्ड as an input device. It is a camera that stores photograph and video clip digitally, recording them on a film. Once a picture or a video clip has been taken by a digital camera, it can be entered easily into a computer system. Student, इस पैराग्राफ की समराइज मैं आपको कर देती हूँ। क्या है इस पैराग्राफ में, ये लिखा हुआ है कि हम डिजिटल कैमरे से वीडियो भी बना सकते हैं, पिक्चर्स भी खरीद सकते हैं, पिक्चर भी हम क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्टोर भी कर सकते हैं, और इन तस्वीरों को और इन वीडियोस को हम अपने कंप्यूटर में इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आपने यहाँ तक जितने भी पढ़े हैं, ये आपके पास क्या थे, इनपुट डिवाइसेस थे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में हमने क्या क्या पढ़ा है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा। ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें आप अपने डाटा को स्टोर भी कर सकती हैं। आप पहले खुद काम करती हैं उस पर, फिर आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं, और देन आप उसे कंप्यूटर सिस्टम पर या कंप्यूटर पर एज ए मेमोरी के तौर पे बाद में भी देख सकते हैं। जी स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 2 मुकम्मल हो गया है। Now we are going to start work for day 3. Student, in previous day आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़े हैं। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, सिस्टम यूनिट। स्टूडेंट, सिस्टम यूनिट आपके पास क्या है,
कंप्यूटर का ब्रेन कि कंप्यूटर की जो हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो सारा कहाँ स्टोर होता है, सिस्टम यूनिट में। जी स्टूडेंट, सिस्टम यूनिट में हमारे पास हर डिवाइस जो है अटैच की जाती है और इस सिस्टम यूनिट की वजह से हम कंप्यूटर पे जो है काम कर सकते हैं और अपने काम को इस सिस्टम यूनिट में स्टोर भी करते हैं। जी स्टूडेंट, हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। द सिस्टम यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, सिस्टम यूनिट है। वट एवर वी डू ऑन आ कंप्यूटर, द सिस्टम यूनिट कंट्रोल्स एंड शो इट ऑन मॉनिटर स्क्रीन। जी स्टूडेंट, कंप्यूटर क्या काम कर रहा है या हम कंप्यूटर पे क्या काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सिस्टम यूनिट कंट्रोल करता है और मॉनिटर पे आपको शो करवाता है। आ सिस्टम यूनिट कैन आल्सो स्टोर आ लॉट ऑफ वर्क इन इट्स मेमोरी। कि सिस्टम बहुत ज़्यादा काम अपने में स्टोर रखता है जो हमारे पास मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल होती है। आप देखें स्टूडेंट, हम अपनी तस्वीरें जो है सेव कर लेते हैं। मैंने इस जो है मंथ की तस्वीरें CPU में सेव कर दी या कंप्यूटर में सेव कर दी। मैं जो है नेक्स्ट मंथ भी उसे दे सकती हूँ एज अ मेमोरी के तौर पे, उसे नेक्स्ट मंथ भी दे सकती हूँ, नेक्स्ट मंथ भी। कि कंप्यूटर अपने अंदर बहुत ज़्यादा काम स्टोर भी कर सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल द डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट थ्रू केबल्स। तकरीबन जो है सारी मशीनें, आप ये कह लेंगे सारे जो सा डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ हम यूज़ करते हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं, सिस्टम यूनिट के साथ जुड़ी हुई हैं। किस चीज़ के ज़रिए, केबल के ज़रिए। तो हम इसको इस तरह कहेंगे, कंप्यूटर पे हम जो काम करते हैं जिन मशीनरी से, वो सारी जो है डिवाइसेस CPU से केबल के ज़रिए मिली जो है ज्वाइन की हुई हैं, जोड़ी हुई हैं हमने। The cables are plugged into specific ports at the backside of the system unit. स्टूडेंट, आप देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि कीबोर्ड आपके पास जो पोर्ट है हमारे पास दिया रहता है, उसके ऊपर कीबोर्ड का निशान होता है। इसी तरह माउस पर, तो उसके अंदर हमारे पास माउस का जो है वो बना होगा, थोड़ी सी छोटी सी पिक्चर बनी होगी कि हमने वहाँ माउस की वायर लगानी है। इसी तरह सिस्टम यूनिट में हर पोर्ट दिया गया है जिसमें आपको ये भी बताया जाता है कि कहाँ पर कौन सी जो है केबल अटैच होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, सिस्टम यूनिट कम इन डिफरेंट शेप्स एंड स्टाइल। सिस्टम यूनिट बहुत ही शक्लों में और मुख्तलिफ स्टाइल्स में आ चुका हुआ है, बट लेकिन वट एवर शेप और स्टाइल अ सिस्टम यूनिट हैज़, इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंपल स्पेशल कंपोनेंट्स। जो मर्जी उसकी शक्ल आ जाए या जो मर्जी उसका स्टाइल आ जाए, लेकिन इसमें कुछ मेन पार्ट्स सब में दिए जाते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ या द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ प्रोसेसर एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज़ मदरबोर्ड। जी स्टूडेंट, आप देखें लैपटॉप है, इसमें भी आपके पास प्रोसेसर भी होगा और मदरबोर्ड भी होगा। ठीक है, आप देखते हैं, आप कहते हैं कि मेरा लैपटॉप जो है कोर 2 का है, कोर i3 का है, तो ये क्या है, आपके प्रोसेसर हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको। द प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन पार्ट ऑफ अ सिस्टम यूनिट. It comes in the shape of a small silicon chip which is fixed on the motherboard. स्टूडेंट, अब ये प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर आपके पास कंप्यूटर की सरगर्मियों को कंट्रोल करता है, मतलब कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आप जो भी इसे इनपुट देती हैं या देते हैं वो आपको आउटपुट में चेंज करके जो है मॉनिटर पे शो करवाता है। ठीक है स्टूडेंट, जो भी रिजल्ट आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, हमारे पास इस चीज़ से इश्यू होकर आता है कि ये रिजल्ट ठीक है या नहीं है। तो प्रोसेसर हमारे क्या है जी, रिजल्ट को या आउटपुट को जो है अपने अंदर
उसको स्टोर करता है, उसका रिजल्ट आपको इनपुट जो है आपकी मॉनिटर पे दिखा देता है। द माइक्रोप्रोसेसर, सॉरी हम ये पढ़ेंगे, अ प्रोसेसर कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर, कि प्रोसेसर कंप्यूटर की सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। इट रिसीव्स इनपुट, इसको इनपुट हम भेजते हैं, चेंज देम इनटू आउटपुट, और ये किस में चेंज कर देता है, आउटपुट में, एंड देन इश्यूज द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस, और फिर ये रिजल्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में शो होता है। द माइक्रोप्रोसेसर इज द पार्ट which also define the model of a computer such as, अब ये आपके पास सारे माइक्रोप्रोसेसर के मॉडल दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, कोर 2, कोर i3, कोर i5, कोर i7 एंड सो ऑन। जी स्टूडेंट, पहले आप ये समझने कि छोटी मेमोरी स्टोर करता था, फिर उससे बड़े, पहले छोटा प्रोसेसर था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे मतलब कि आप ये समझने कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब आगे देखें, अ कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द माइक्रोप्रोसेसर स्पीड एंड एफिशिएंसी, कि कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है वो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है कि उसकी स्पीड और उसकी कारकर्दगी कैसी है। सो अ हाई स्पीड माइक्रोप्रोसेसर मेक्स द कंप्यूटर मोर स्पीडी एंड एफिशिएंट। जैसे जैसे माइक्रोप्रोसेसर जो है हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक आते जा रहे हैं, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और वो अपना काम भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? प्रोसेसर क्या है आपके पास, कि हम अपना इनपुट प्रोसेसर तक पहुंचा देते हैं, वहाँ उसे मिल जाता है, फिर वो अपना रिजल्ट या अपनी आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए भेज देती है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमने पढ़ना है मदरबोर्ड। जी स्टूडेंट, आप देखें मदरबोर्ड, आप जो यहाँ पे अटैच करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, तो ये किससे कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं, द मदरबोर्ड इज आल्सो नॉन एज द मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। इसे हम मदरबोर्ड के अलावा क्या क्या कहते हैं, मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू अटैच द माइक्रोप्रोसेसर। अब स्टूडेंट आप ये देखें, ये मदरबोर्ड बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हर चीज़ अटैच्ड है। इसमें आपकी रैम है, रोम है, आपने जो है हार्ड डिस्क है, इसके अंदर आपने जो कंप्यूटर के कार्ड्स वगैरह हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स भी हैं इसके अंदर, डिस्क ड्राइवर है, हार्ड डिस्क है, माइक्रो प्रोसेसर है, रोम है, रैम है, ये सब कुछ मदरबोर्ड के अंदर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कंप्यूटर का मेन पार्ट हुआ, जहाँ पे हर चीज़ दी गई है जो इसमें अटैच की गई है। अदर कंपोनेंट्स लाइक द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर आल्सो अटैच टू द मदरबोर्ड। आप देखें स्टूडेंट, आप सबको बुक पे ये देखें, यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट कलर के आपके पास पोर्ट नज़र आ रहे हैं। ये देखें, सॉरी यहाँ से ये दिया हुआ है स्टूडेंट, इस पे हम अपना क्या कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस लगाते हैं, इनपुट डिवाइसेस हम कौन कौन सी अटैच करते हैं, कीबोर्ड है, जो है माउस है, ठीक है, और आप स्पीकर भी इसमें अटैच करते हैं, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें जो अटैच होती है वो किसके साथ होती हैं, मदरबोर्ड के साथ होती हैं। नेक्स्ट देखें, द मेन जॉब ऑफ अ मदरबोर्ड इज टू पास इंफॉर्मेशन। अब देखें, सबसे अहम काम जो मदरबोर्ड करती है वो ये है कि अब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाती है एंड प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स अटैच टू इट। और दूसरा इसका जो काम है वो ये है कि इसने कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मदरबोर्ड क्या है स्टूडेंट आपके पास, मदरबोर्ड एक ऐसा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है जो है जिसमें हर चीज़ अटैच्ड है, जिस तरह के हार्ड डिस्क, रैम, रोम, माइक्रो प्रोसेसर, एक्सपेंशन कार्ड्स, डिस्क ड्राइवर, हार्ड डिस्क,
ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड में जो है अटैच की गई हैं। अब दूसरी चीज़ आपके पास जो बाहर हम सिस्टम यूनिट के बाहर की तरफ से अटैच करते हैं थ्रू केबल के ज़रिए, वो कौन कौन सी हैं? आपके पास कीबोर्ड है, माउस, मॉनिटर, और आपके पास क्या है, आप स्पीकर भी अटैच करते हैं, प्रिंटर अटैच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी किसके साथ अटैच होती हैं? मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। जी स्टूडेंट, मदरबोर्ड का सबसे अहम काम क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को जो है भेजती है। और उसके बाद हम यही कहेंगे कि कंप्यूटर के तमाम अज्जा इसके साथ जो है मिले हुए हैं, या आप इसके साथ हमने कनेक्ट किए हुए हैं। जी स्टूडेंट, हमने सिस्टम यूनिट कंप्लीट कर लिया है। आपका वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट डे। स्टूडेंट, अब आपके स्कूल खुलने लगे हैं, आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।